हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मीना मैथमेटिक्स पॉइंट का यूट्यूब चैनल मीना टेक्नोलॉजी पे। तो दोस्त, अभी कोरोना की मार है, आप सुरक्षित रहे, घर पर रहे। आपके लिए सुनहरा अवसर, बार बार हम बोल रहे हैं कि आपको ऐसा टाइम आया हुआ है आपके लाइफ में कुछ कर जाने की, कुछ महारथी हासिल करने की। तो दोस्त, आप रूम पर रहिए और 24 घंटा अपने बुक से दोस्ती कीजिए ऑनलाइन के माध्यम से, और आप अपने होमवर्क को पूरा कीजिए, रिवीजन कीजिए। जो भी पढ़ाई हो गया है प्रत्येक सब्जेक्ट को आप बारीकी से पढ़िए। चलिए दोस्त, हम कल ही आपको मैट्रिक्स के कुछ डिफिनेशन बताए थे और फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे आपका कल ही हम आपको यूनिट मैट्रिक्स पढ़ाए हुए थे। कहते हैं कि यूनिट मैट्रिक्स वैसा मैट्रिक्स है जो आपको क्या था कि उसका प्रिंसिपल डायगोनल यूनिटी लेस्ट ऑल एलिमेंट जीरो। जो आपका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट था वह आपका था 1। बताया था कि लेफ्ट डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल होता है और बाकी रेस्ट ऑल एलिमेंट जीरो। बाकी सभी एलिमेंट जीरो हो, प्रिंसिपल डायगोनल 1 हो, उसको हम लोग यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। अब जो बात हम करेंगे आपसे वह अब उसके आगे की बात होगी। सबसे पहले हम आपको बात करते हैं उसके आगे का टॉपिक है, ध्यान से क्या है स्केलर मैट्रिक्स। यहां पर देखिए ध्यान से, स्केलर मैट्रिक्स इसका हिंदी होता है आवेश अवयव। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन व्हिच प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल एंड रेस्ट एलिमेंट्स आर जीरो इज कॉल्ड ए स्केलर मैट्रिक्स। क्या बोले, क्वेश्चन दिया रहा, ध्यान समझिएगा क्या है डेफिनेशन। बहुत आसान लैंग्वेज में होगा मेरा डेफिनेशन। स्केलर मैट्रिक्स अदिश अवयव। ए स्क्वायर मैट्रिक्स एक वर्ग अवयव इन व्हिच जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल और मुख्य विकर्ण एलिमेंट्स आर इक्वल। जो आपका मुख्य विकर्ण एलिमेंट्स होगा वह इक्वल होगा एंड रेस्ट बाकी ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। बाकी सभी एलिमेंट क्या होगा, जीरो होगा। इज कॉल्ड ए स्केलर मैट्रिक्स। क्या बोले कि वैसा वर्ग मैट्रिक्स जिसका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो, इक्वल हो, ऑल एलिमेंट आर जीरो, बाकी सब क्या हो, जीरो हो। सिर्फ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट जो होगा वही कुछ भी रह सकता है लेकिन इक्वल हो, लेकिन वह क्या है, बाकी सब एलिमेंट जीरो हो, उसको हम लोग स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। आइए इसका एग्जांपल देखते हैं। a बराबर यहाँ फर्स्ट रो में लिखे 3 0 0, फिर 0 3 0, फिर 0 0 3। कैसे समझिएगा, यह जो है आपका यह प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, यहाँ पर क्या है, यह तीनों एलिमेंट 3 3 3 है, इसीलिए यह यहाँ पर इसका जो एलिमेंट है 3 3 इक्वल है, इसलिए हम इसको बोलेंगे क्या, स्केलर मैट्रिक्स। फिर देखिए दूसरा एग्जांपल क्या है, 4 0 0 0 4 0, फिर क्या है 0 0 4। ध्यान समझिएगा क्या, फिर यहाँ पर आपको जो लेफ्ट डायगोनल विकर्ण है वो आपका यहाँ पर 4 4 4 है, बाकी सब क्या है, जीरो है। तो आपका जो होगा प्रिंसिपल डायगोनल होगा वह सेम एलिमेंट होगा और बाकी सब क्या होगा, जीरो होगा। उसके बाद देखिए तीसरा एग्जांपल सिर्फ क्या है, -5 आपका क्या है, आपका डायगोनल एलिमेंट है, बाकी सब क्या है, जीरो है। फिर चौथा में देखिए यह 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, यह सब था 3/3 ऑर्डर मैट्रिक्स, यहाँ आपको 2/2 तो -5/2 है, 0 फिर 0 फिर -5/2। यह क्या आपका लेफ्ट डायगोनल विकर्ण कुछ भी हो सकता है, बस दोनों एलिमेंट सभी एलिमेंट उसका जो होगा प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट वह सेम होगा, बाकी सब क्या होगा, जीरो होगा। आइए फिर आगे बात करते हैं क्या है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं हम लोग, इसका हिंदी होता है विकर्ण अवयव। ए स्क्वायर मैट्रिक्स वैसा वर्ग अवयव इन व्हिच जिसमें ऑल एलिमेंट्स सभी एलिमेंट्स आर जीरो। रेस्ट ऑल एलिमेंट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन व्हिच ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। कह रहा है क्या कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स वैसा वर्ग अवयव इन व्हिच जिसमें ऑल एलिमेंट आर जीरो, सभी एलिमेंट जीरो हो एक्सेप्ट छोड़कर, किसे छोड़कर, तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट क्या हो, जीरो हो, उसे हम लोग कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। इसको हम लोग क्या है, यहाँ ध्यान समझिएगा 3 2 5 है, फिर यहाँ क्या है 3 0 0 0 0 0। आप समझ सकते हैं कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है जो सिर्फ कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ 3 2 5 लिखे हैं
आप इसी को कुछ भी संख्या लिख सकते हैं, लेकिन ऑल एलिमेंट जो होगा बाकी सब होगा वह 0 होगा। फिर आइए दूसरा एग्जांपल है 4 0 0, फिर है 0 -2 0, फिर 0 0 -4। यहाँ क्या देखें, यह जो प्रिंसिपल डायगोनल है 4 - 2 4 है, फिर बाकी सब क्या है 0। फिर अगला एलिमेंट सी है 0 1 1 2 है, बाकी सब 0 है। फिर अगला वह 2/2 का है, 3 है 2 है 0 है 0 है, ध्यान से हो जाएगा 3 है 2 है, यहाँ 0 0 है आपका। फिर क्या होगा 2/2 का, यह क्या हो गया आपका जो क्या है आप समझ सकते हैं डायगोनल मैट्रिक्स है। सर डायगोनल मैट्रिक्स को आप ध्यान समझिएगा, डायगोनल मैट्रिक्स को जो है हम नीचे देखिए लिख रहे हैं, देखिए डायगोनल मैट्रिक्स को जो आप लिखे हैं यहाँ पर, इसको आप A = ऐसे भी लिख सकते हैं, मैट्रिक्स का साइन देकर 3 2 5, ठीक है। फिर आपका जो B है उसको आप ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे ऐसे कि 4 - 2 फिर -4। सिर्फ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को लिख सकते हैं, उसको आगे आप लगाइएगा क्या डायगोनल DIA, डायगोनल मैट्रिक्स होगा। फिर आप यहाँ लिख दीजिएगा, आगे सिर्फ लिख दीजिए DIA डायगोनल, ठीक है, संकेत में हो जाएगा 3 2 5, फिर यह B में हो जाएगा। C का फिर देखिए C का हम क्या लिखे हैं डायगोनल मैट्रिक्स DIA, इसी बात को यह जो है उसी बात को आप ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से समझ जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 1 2। फिर आप अगला जो है D आपका आप इसी को इसी प्रकार से लिख सकते हैं, ध्यान समझिएगा, फिर से 3 2। इसी चीज को आप ऐसे लिख, इसी को बनाएंगे तो ऐसे बनेगा, आप ऐसे संकेत में शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। आइए अगला पॉइंट है, यहाँ ध्यान दीजिएगा उंगली पर, क्या है इक्विवेलेंस मैट्रिक्स। इक्विवेलेंस मैट्रिक्स मतलब समानता या बराबर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, ध्यान समझिएगा। इक्वल मैट्रिक्स दैट इज टू मैट्रिक्स, दैट इज टू मैट्रिक्स, ध्यान समझिएगा, टू मैट्रिक्स मतलब दो मैट्रिक्सेस, दैट इज अर्थात A बराबर Aij m/n एंड B = Bij m/n। कह रहा है कि दो का मैट्रिक्स है, एक A मैट्रिक्स है एक B है, जो A में है आपका Aij m/n और B में है आपका Bij जो क्या है m/n है। फिर आगे ध्यान दीजिएगा R called to be इक्विवेलेंस मैट्रिक्स, क्या कह रहा है कि उसे हम लोग इक्विवेलेंस मैट्रिक्स कह सकते हैं इफ यदि हुज ऑर्डर मतलब जिसका ऑर्डर आर सेम, उस कह रहा है कि वैसा दो मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर सेम हो, दोनों का ऑर्डर सेम हो, यह 3/3 का तो यह भी 2 मतलब 3/3 का, यह यदि 2/3 का तो यह भी 2/3 का, यह 4/5 का तो यह भी 4/5 का, तभी वह दोनों मैट्रिक्स को इक्विवेलेंस मैट्रिक्स कहेंगे, अन्यथा नहीं कहेंगे, ठीक है। फिर ध्यान समझिएगा, वैसा मैट्रिक्स जिसका क्या हो ऑर्डर सेम हो उसे हम लोग इक्विवेलेंस मैट्रिक्स कह सकते हैं, अन्यथा नहीं हो सकता, ठीक है। आइए फिर हम आगे बात करते हैं दोस्त, जब भी आपको वीडियो देखने में कोई भी तकलीफ हो आप इसको कॉपी में नोट करते जाइएगा, और ऐसे बात समझिएगा, आप इसे कॉपी में नोट करते जाइएगा, आपका फेयर कंप्लीट होगा। आप यहाँ से एग्जाम के समय आपको इस चीज से रहेगा, आप ध्यान समझिएगा, यह आपको नहीं आएगा तो फिर आगे समझने में दिक्कत होगा। तो आप अपने मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि आपका मेरा जितना भी हम वीडियो अपलोड करें वह आप तक पहुंच जाए और आपकी पढ़ाई जो हो वह एक नियमित रूप से सुचारू ढंग से आपको हो सकता है। यदि आपको वीडियो देखने में जब भी दिक्कत हो आप उसी समय हमें कॉल कर सकते हैं, आपको उसी समय आपको उस दिक्कत का प्रॉब्लम का आपको सलूशन मिल जाएगा। तो आप दोस्त इस सब बात को ध्यान में रखते हुए आप हमें कॉल कीजिएगा, थोड़ा भी समझने में आपको दिक्कत हो या कहीं भी आपको समझ में नहीं आया तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। चलिए आपका नंबर मेरा स्क्रीन पर आपको दिया रहेगा और वीडियो शुरू होने से पहले भी रहेगा, ध्यान समझिएगा, देखिए यहाँ पे। फिर अब आगे बात करते हैं हम लोग इक्विलिटी, ठीक है। इक्विलिटी क्या है, इक्विलिटी, इक्विलिटी मतलब बराबर समान, ऑफ मैट्रिक्स, इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्विलिटी मतलब होता है समान, ठीक है, समान मतलब बराबर। आपको क्या करना है, जब भी कोई दो मैट्रिक्स बराबर होगा, ध्यान समझिएगा, इफ यदि टू मैट्रिक्स आर इक्वल, ध्यान समझिएगा, इक्वल दे तब होज ऑर्डर आर सेम। अभी आपको बताएं कि इक्विवेलेंस के लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए, यह कह रहा है कि इक्वल मैट्रिक्स जब भी होगा जब उसका ऑर्डर सेम होगा, और ऑर्डर जब सेम होगा, आप ध्यान समझिएगा, ऑर्डर आपका जब सेम होगा, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ऑर्डर आर सेम एंड देयर एलिमेंट एंड देयर corresponding element
एलिमेंट्स आर इक्वल, क्या कहें, इफ टू मैट्रिक्स आर इक्वल, वह मतलब कोई भी यदि दो मैट्रिक्स इक्वल होगा, देन हुज ऑर्डर आर सेम, तो उसका ऑर्डर सेम होगा, एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, और उसके जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट संगत एलिमेंट होगा वह इक्वल होगा। किस प्रकार से संगत एलिमेंट इक्वल होगा, ध्यान समझिएगा, एग्जांपल के थ्रू आपको समझा रहे हैं। देखिएगा यहाँ आपको कह रहा है क्या, दो का मैट्रिक्स है, ठीक है, देखिएगा यहाँ एग्जांपल से आपको हम पूरा क्लियर कर रहे हैं, ध्यान समझिएगा। इफ यदि A and B are two equal matrix, देखिएगा जरा ध्यान से, यह क्या है आपका, दोनों इक्वल मैट्रिक्स है, A और B, A क्या है, B क्या है, यहाँ समझिएगा ध्यान से। A मैट्रिक्स इक्वल टू आपको यहाँ दिया हुआ है 3 4 5 6, यह 2 by 2 का है, ध्यान समझिएगा, 3 4 5 6, एंड B आपका क्या दिया हुआ है, x y, ठीक है, ध्यान समझिएगा, a b, x y a b, यह आपका B मैट्रिक्स है और यह आपका A मैट्रिक्स है, दोनों को समझिएगा ध्यान से, दोनों कह रहा है ऊपर लिख दिया कि A एंड B आर इक्वल मैट्रिक्स, जब भी आपको इक्वल मैट्रिक्स कहेगा समझिएगा कि उसका ऑर्डर सेम होगा, और उसका जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होता है, संगत एलिमेंट, ध्यान समझिएगा क्या होता है, यह आपका क्या है, इक्वल मैट्रिक्स, जब भी इक्वल मैट्रिक्स होगा तो यह 2 by 2 का, तो यह भी 2 by 2 का होगा, तब ये इक्वल होगा, नहीं तो संभव ही नहीं है। उसके बाद देखिए कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब क्या होता है, देखिए A एंड B क्या है, इक्वल मैट्रिक्स, तो A बराबर B होगा, यहां ध्यान समझिएगा, 3 4 5 6, यह एक मैट्रिक्स, इसके बराबर आपका B मैट्रिक्स जो कि x y a b है, वह दोनों इक्वल होगा। अब दोनों इक्वल होगा तो जरा ध्यान समझिएगा, हम एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स के जस्ट ऊपर समझिए कि ऐसे वह दोनों एक दूसरे के ऊपर चिपका हुआ है, ऐसे समझे, जैसे आपका यह उंगली है, देख रहे हैं कि यह उंगली इस उंगली के जस्ट, फिर यह इसके जस्ट, फिर इसके, उसी प्रकार से आप क्या कीजिए, एक एलिमेंट को उठाकर ऐसे समझिए कि इस एलिमेंट को उठाकर जस्ट इसके हम ऊपर चिपका रहे हैं दूसरे एलिमेंट वाला को, तो हर चीज आपको समान दिखाई देगा। उसमें क्या होगा, इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के बराबर, और इसके सेकंड एलिमेंट इसके सेकंड एलिमेंट के बराबर, इसका थर्ड एलिमेंट इसके थर्ड एलिमेंट के बराबर, इसका फोर्थ एलिमेंट इसके फोर्थ एलिमेंट के बराबर होगा। तो आप ध्यान समझिएगा, यहाँ आपका हो जाएगा 3 इक्वल टू x, कहने का मतलब x इक्वल टू 3, 4 इक्वल टू y, इसका मतलब हो गया y इक्वल टू 4, 5 इक्वल टू a, इसका मतलब हो गया a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 6, कह रहे हैं, तो आप समझे कि नहीं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब हुआ कि इसका a11 एलिमेंट इसके a11 के बराबर, यह a12 एलिमेंट यह a12 के बराबर, फिर इसका 12 एलिमेंट इसके 12 एलिमेंट के बराबर, इसका फिर 21 एलिमेंट इसके 21 एलिमेंट के बराबर। फिर ध्यान समझिएगा दूसरा एग्जांपल, आपको दूसरा एग्जांपल क्या है, फिर एक मैट्रिक्स दे रखा है, ध्यान समझिएगा, यह आपका एक मैट्रिक्स है, यहाँ पर क्या है, देखिए अब 3 by 3 का हम लिख रहे हैं, सर आप 2 by 2 3 by 3 सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स ही ले रहे हैं, दोस्त आप कुछ भी ले सकते हैं, बस उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए, आप कुछ भी ले सकते हैं। देखिए आप पहले 3 by 3 हम ले रहे हैं, देखिए यहाँ ध्यान से 3 2 4, फिर क्या है यहाँ पर 5 6 7 8 9 10, ध्यान से देखिएगा, इसी के इक्वल मैट्रिक्स में आपको दिया हुआ है x y z a b c, फिर ध्यान समझिएगा p q r, आप फिर यहाँ समझिएगा क्या है आपका, ध्यान समझिएगा, यह आपका दो को मैट्रिक्स है, यह भी 3 by 3 का है, तो यह भी 3 by 3 का, बार बार हम बोल रहे हैं ऑर्डर सेम होगा तभी इक्वल मैट्रिक्स होगा, अन्यथा नहीं होगा। यदि इक्वल मैट्रिक्स हो गया तो उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होगा, करस्पॉन्डिंग मतलब संगत, इसके फर्स्ट वाला उसके फर्स्ट, इसके सेकंड इसके सेकंड, इसके थर्ड उसके थर्ड, इसके फोर्थ इसके फोर्थ, सेम एलिमेंट बराबर होगा, ध्यान समझिएगा। इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, देयरफॉर आप समझिए 3 के इक्वल टू यहाँ पर क्या है, x है, समझ रहे हैं ना, 3 के सेम इसको उठाइएगा इसके ऊपर चिपकाइएगा, यहाँ 3 जस्ट एक दूसरे के ऊपर आएगा, तो आप 3 के बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा x, तो आप x इक्वल टू 3 लिख सकते हैं। फिर यहाँ देखिए y इक्वल टू 2, y के बराबर 2 होगा, फिर z इक्वल टू 4, ध्यान समझिएगा z इक्वल टू 4 हो जाएगा आपका। फिर देखिए a इक्वल टू 5, a का बराबर आपका 5 होगा, फिर समझिएगा b इक्वल टू 6, देखिए सेम टू सेम, जिस स्थान पर उस स्थान से स्थान को तुलना
तुलना कर रहे हो उस स्थान के बराबर होगा। b इक्वल टू आपका 6, c इक्वल टू 7, फिर ध्यान समझिएगा p इक्वल टू 8, q इक्वल टू 9, फिर ध्यान समझिएगा r इक्वल टू 10। इसी प्रकार से आपका जब भी इक्वल मैट्रिक्स होगा तो आपका सेम क्या होगा, एलिमेंट होगा। फिर आइए एक और समझते हैं हम थोड़ा सा, ठीक है। आप कह रहे हैं ना स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड 2/2 3/3, आप हम यह ले रहे हैं आपका 2/3 का, ध्यान समझिएगा 2/3 का। देखिए यहाँ ध्यान समझिएगा x है, फिर यहाँ पर आपका y है और z है, यहाँ a b c, फिर इसके बराबर हम क्या ले लिए -2 -9 -3, ध्यान समझिएगा यह 2/3 का है, फिर इधर भी लेंगे वह 2/3 का ही होना चाहिए, ध्यान समझिए। फिर यहाँ समझिए, देखिए गौर से क्या है आपका मैट्रिक्स x y z है ना, फिर a b c, ठीक है, यह 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। फिर दूसरा मैट्रिक्स क्या है -2 -9 -3, फिर है -4 -7 -2, ये आपका 2/2 2/3 का यह भी है, 2/3 का यह भी है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट दोनों इक्वल होगा, x यहाँ इक्वल होगा, ध्यान समझिएगा x इक्वल टू -2 होगा, फिर y इक्वल टू -9 होगा, फिर यहाँ z इक्वल टू -3 होगा, फिर यहाँ a इक्वल टू, ध्यान समझिएगा a इक्वल टू 4, फिर यहाँ b इक्वल टू -7 होगा, फिर यहाँ c इक्वल टू -2 होगा। तो आपको, हमें उम्मीद है कि आपको यह बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब इस पर हम कुछ क्वेश्चन करवाते हैं, ध्यान समझिएगा आपका क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा। अब यहाँ तक समझ गए, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सिर्फ सेम रहेगा और सेम ऑर्डर आएगा तभी इक्वल होगा, अन्यथा नहीं होगा। ध्यान से समझिएगा। फिर हम आपको एक क्वेश्चन की दौर में ले जाते हैं, जो आपका क्वेश्चन क्या होगा जरा ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पर ध्यान समझिए क्या है आपका क्वेश्चन क्या होगा, ठीक है। बार बार हम बोल रहे हैं दोस्त, आपको जो भी दिक्कत होगा आप कॉल कीजिएगा, आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्व आपके वहां पर क्लियर किया जाएगा। आप व्हाट्सएप पर कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, आपका हर चीज सुविधा उपलब्ध है। स्क्रीन पे आपके नंबर है, यहाँ ध्यान दीजिए। देखिए आप क्या है, अगला क्वेश्चन हम आपको समझा रहे हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ दो गो मैट्रिक्स क्या है यहाँ पर इक्वल है। देखिएगा ध्यान से, कौन कौन मैट्रिक्स है यहाँ पर, x प्लस y एक 4 है, एक x प्लस y 4 है, फिर क्या है ध्यान समझिएगा 2 और x माइनस y है, ध्यान समझते रहेंगे। यह इसके बराबर है, यह एक मैट्रिक्स है, इसके बराबर है। कह रहा है कौन सा मैट्रिक्स है, देखिए 10 4 2, फिर यहाँ पर आपका कितना है, तो ध्यान से समझिएगा यहाँ पर आपका 5। यह दो का मैट्रिक्स है, ध्यान से देख रहे हैं ना, देखिए आपको पूरा स्पष्ट दिखाई देता होगा। x प्लस y 4, फिर यहाँ पर 2x माइनस y, फिर 10 4 2 5, यह भी 2/2 का है, यह भी 2/2 का है। देन कह रहा है दोनों इक्वल है, बीच में इक्वल टू का साइन है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, ध्यान समझिएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। x y का वैल्यू हमें क्या कर रहा है निकालने के लिए, x और y का वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है कि दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल है। ध्यान समझिए क्या क्या इक्वल है, x प्लस y 10 के बराबर है, फिर 4 तो 4 के बराबर है, ठीक है, फिर 2 जो है 2 के बराबर है, x माइनस y 5 के बराबर है। फिर यहाँ समझिएगा क्या है आपका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, सीधा आप सबसे पहले लिखिएगा हेयर, जो दिया गया बात है उसको लिख दीजिए हेयर। यहाँ दिया गया आपका मैट्रिक्स है x प्लस y 4, फिर 2x माइनस y, फिर इसके बराबर है आपका 10 4 2 5, और यहाँ पर दोनों इक्वल है। तो आप समझते हैं कि जब भी इक्वल मैट्रिक्स होगा तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होगा। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपका सेम होगा, देखिएगा, इसीलिए देयरफॉर देखिए यहाँ x प्लस y के बराबर हो जाएगा आपका 10, इसको आप डायरेक्ट यहाँ मान निकला नहीं है, x और y में है, तो x प्लस y बराबर 10, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। फिर आइए दूसरा क्या है आपका 4 के इक्वल टू, तो 4 है, उससे हमको कोई मतलब नहीं। फिर यहाँ 2 के बराबर 2 है, फिर उसको कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमका मेन मतलब है x और y का मान निकालना। तो x माइनस y इक्वल टू आपका कितना है 5, इसको हम इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। फिर आप फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट दोनों को क्या करेंगे, हम हल करेंगे। ध्यान समझिएगा, दोनों को हल कैसे करेंगे, तो आप बचपन में आपके 10th वाले गुरुजी बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया गया होगा लुप्तीकरण, जो कि आपको 2 चर वाला रैखिक समीकरण में आपको मिला होगा। लुप्तीकरण, बस लुप्त कीजिए वो चीज को और एक का मान निकाले, फिर उसको आप अगला इक्वेशन में पुट कीजिए और वहां से आपका दोनों मान मिल जाएगा। चलिए देखिए ध्यान से, हम लुप्तीकरण जिसको नहीं आता है आप सीख लीजिएगा, हम यहाँ पर हल कर रहे हैं। आइए देखिए क्या हल कर रहे हैं। आपका फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस y बराबर 10 और सेकंड इक्वेशन है x माइनस y बराबर
5। ठीक है, तो लुप्तीकरण को आप याद कीजिए अपने 10th वाले गुरुजी को। आइए देखिए, यहाँ पर हम लुप्तीकरण में पहले क्या करते हैं, जिसको काटना रहता है उसकी संख्या को हम लोग सेम करते हैं, समान करते हैं। यहाँ ऑलरेडी सेम है, x वाला भी सेम है, y वाला भी सेम है। आप क्या कीजिए, सिंपल सा सभी इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को आप क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। आइए देखिए, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ेंगे, ध्यान समझिएगा। x प्लस वाई बराबर 10 है, फिर x माइनस वाई बराबर 5 है। अब जब भी जोड़िएगा, यहाँ y से y कट जाएगा, x और x को जोड़ेंगे 2x होगा इक्वल टू, फिर यहाँ 10 और 5 को जोड़िएगा आपका 15 आएगा 15। यहाँ से आप x का मान निकाल लीजिए, 15/2 आ जाएगा आपका x का मान। ठीक है, फिर आप क्या कीजिएगा, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। हम इक्वेशन फर्स्ट में x का मान रख रहे हैं, आपका मन होगा तो आप 2 में भी रख सकते हैं x का मान। हम यहाँ y वाला को काटे हैं, आपका मन है तो आप x वाला को भी काट सकते हैं। बस x वाला को काटने के लिए आपको घटाना पड़ेगा और y वाला को काटने के लिए आपको जोड़ना पड़ेगा। बहुत सारे स्टूडेंट भाई दोस्तों का दिक्कत क्या होता है कि सर आप तो फटाक से जोड़ देते हैं, घटा देते हैं। अब हम कहाँ पे जोड़े और कहाँ पे घटावे, हमको तो पता ही नहीं चलता है। आइए भाइयों देखिए, सबसे आपका मस्त टेक्निक क्या है, जिस एलिमेंट को आप काटना चाहता है उसका सबसे पहले अपना माथा में आप सेट कर लीजिए कि हम x वाला को काटेंगे या y वाला को काटेंगे। अब जिसको आप काट रहे हैं उसके चिन्ह को देखिए, दोनों समीकरण में उसका चिन्ह क्या है। आप मेरा मस्त टेक्निक सुनिएगा ध्यान से, क्या करें, पहले तो जिसको आपको काटना है उसकी फिक्स कर लीजिए और वह फिक्स कर लीजिए कि काटना किसको है, हमको x वाले को काटना है या y को काटना है। यदि आपको x को काटना है तो x का चिन्ह देखिएगा, यदि आपको y को काटना है तो y का चिन्ह देखिएगा, और जिसको काटना है उसका चिन्ह देख लीजिए गौर से क्या है। तो आपको देखने में मिलेगा या तो समान या असमान। सर समान मतलब क्या कह रहे हैं और असमान क्या कह रहे हैं? समान का मतलब हो सकता है, आपको हम समान का मतलब कह रहे हैं क्या कि दोनों में x वाला यदि आप काट रहे हैं तो x का चिन्ह प्लस होगा, तो फिर सेकंड समीकरण में भी x का चिन्ह प्लस होगा, तो दोनों प्लस प्लस समान होगा। और फिर आपको आप यदि आप माइनस माइनस समीकरण 1 और 2 में जिसको काट रहे हैं उस दोनों का चिन्ह देखिएगा, दोनों यदि प्लस प्लस या माइनस माइनस है, समान चिन्ह है, तो आपको क्या करना होगा, घटाना होगा। यदि आपको असमान चिन्ह है, जैसे समीकरण 1 में प्लस और समीकरण 2 में माइनस, ध्यान से सुनिएगा, हम जिसको बोल रहे हैं जिसको आप काटिएगा उसी का आपको देखना है। y को काट रहे हैं तो सिर्फ y का चिन्ह देखिएगा दोनों में, समीकरण 1 और 2 में। समीकरण 1 में y को फिक्स कर लीजिए कि आप y को काटिएगा, ठीक है। तो यदि y में समीकरण 1 में प्लस है तो y में समीकरण 2 में आपका प्लस है तो यह समान चिन्ह हुआ, समान चिन्ह रहेगा तो आप घटाव कीजिएगा। यदि समीकरण 1 में माइनस है, समीकरण 2 में भी माइनस है y में, और y को आप काटना चाहते हैं तो आप समान चिन्ह हुआ माइनस माइनस, तो आप कीजिएगा घटाव। क्या बोले सर, स्पीड बोल दिए, नहीं समझ में आया। आइए एक बार स्लो मोशन में, यदि समान चिन्ह है तो घटाव कीजिएगा, प्लस प्लस समीकरण 1 में प्लस समीकरण 2 में प्लस रहेगा तो आप क्या कीजिएगा, घटाव कीजिएगा। अगर असमान चिन्ह, एक में प्लस दूसरा में माइनस, एक में प्लस दूसरा में माइनस, यदि फिर दूसरा में प्लस तो पहला में माइनस, तो आप ऐसे समीकरण जब रहेंगे तो आप उसको जोड़ कीजिएगा, आप फटाक से आपका हल आ जाएगा। पहले जोड़ घटाव करने से पहले एलिमेंट को सेम कर लीजिएगा। चलिए देखिए, आप पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, पुट मींस रखना, द वैल्यू ऑफ x का मान इन इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 में रख रहे हैं मान किसका, तो x का। आइए हम x का मान रख रहे हैं समीकरण 1 में, समीकरण 1 है मेरा x + y = 10, तो आप x के स्थान पर रखिएगा, ध्यान समझिए, x यहां पर x को हटाइए, उसके मान को बैठाइए, सबसे मस्त तरीका है, x को हटाइए उसके मान को बैठाइए। देखिए x के जगह हम 15/2 रख दिए, y की जगह y रहने दिए और 10 की जगह 10 है, और y को जिसका मान निकाला उसको हम एक साइड कर लेते हैं, बाकी सब को एक साइड। आइए यहां ध्यान समझिए, देखिए y है इधर, y को इधर कर लीजिए, अब 10 को उधर है और 15 को फिर उधर ले जाए, साइड चेंज तो साइन चेंज, ध्यान रखिएगा, साइड चेंज तो साइन चेंज, कहने का मतलब इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, यहाँ हो गया आपको y = 10 - 15/2। अब आइए आगे, फिर यहाँ पर हम बात करते हैं, ध्यान समझिएगा, y बराबर क्या है, 10 - 15/2
मतलब आपका y इक्वल टू हो जाएगा बट्टा पर का जोड़ कीजिएगा, बट्टा पर यहाँ पर घटाव है भाई, समझ रहे हैं। तो आप क्या कीजिए, पहले एलसीएम 2 होगा, फिर यहाँ नीचे वाला से भाग ऊपर वाला से गुना कीजिएगा, बट्टा पर का घटाव आपका आता होगा, ध्यान समझिएगा। नहीं आ रहा था बचपन वाले गुरुजी को याद कीजिएगा, आपको सब आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 2 है, 2 का आप यहाँ एलसीएम लीजिएगा, इसके बटा नहीं कुछ तो 1 2 का आपका एलसीएम हुआ, नीचे वाला से भाग ऊपर वाला से गुना कीजिएगा तो फिर आपका 20 आएगा, फिर माइनस 15 है तो 15 माइनस आपका क्या हो गया 15। आप घटाइएगा 20 में से 15 आएगा तो 5/2 आपका y इक्वल टू हो गया कितना 5/2। आप लिख दीजिएगा हेंस अतः x और y का मान निकालना था, x बराबर मेरा आया 15/2 और y बराबर आया आपका 5/2। यही आपका आंसर हुआ। यह आपका बहुत सबसे आसान टॉपिक का मतलब सबसे आसान मेथड, सबसे आसान क्वेश्चन था। अब इससे थोड़ा इक्वलिटी पर ही इससे थोड़ा आपको बेस्ट हार्ड भारी आपको दिखाई देगा। देखिए अब इससे आगे की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको बहुत समझ में आया होगा, हम उम्मीद करते हैं। अगर फिर भी आपको दिक्कत होगा हम आपको सबसे मोस्टली मतलब इजीली मेथड में आपको बता रहे हैं, एकदम बचपन की तरह पढ़ा रहे हैं। आप यह समझिए और आप इसको इतना अच्छा से समझिए कि जब आपको दिक्कत हो डायरेक्ट कॉल कीजिएगा, समझे। पढ़ने में आपको चाहत रहना चाहिए, लगन होना चाहिए, परिश्रम होना चाहिए। चलिए देखिए आप फिर आगे की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका आगे, क्वेश्चन क्या है हम दिखा रहे हैं, देखिए आप ध्यान समझिए क्वेश्चन क्या है। देखिए गौर से देखिएगा, क्वेश्चन आपका है एक इक्वलिटी पे ही है, ठीक है। इफ यदि आपका दो फिर मैट्रिक्स इक्वल दे रखा है, ध्यान समझिएगा। आपका क्या है 2x माइनस 3y, ध्यान समझिएगा 2x माइनस 3y, फिर यहाँ 5a प्लस 6b, फिर ध्यान समझिएगा आपका है यहाँ पे 3a माइनस 7b, फिर आपका है 3x माइनस 5y। यह एक मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर का है, ध्यान से देखिएगा। इसके बराबर एक दूसरा मैट्रिक्स है, क्या है ध्यान समझिएगा, क्या है दूसरा मैट्रिक्स आपका, ठीक है। यहाँ पर आपका दूसरा मैट्रिक्स है, ध्यान समझिएगा। यहाँ पर आपका दूसरा मैट्रिक्स है कितना है 20 है, यहाँ पर देखिए 20 है, 40 है, यहाँ ध्यान से देखिएगा 20 है 40 है, यहाँ पर हम प्लस कर देते हैं, ठीक है। आइए देखिए 20 है 40 है, फिर यहाँ आप समझिएगा, फिर यहाँ आपका 40 है, फिर यहाँ पर आपका 7 है। जरा ध्यान से समझिएगा क्या है क्वेश्चन। देखिए आपका क्वेश्चन क्या है, then find the value of x, y, a and b। x, y, a and b का मान ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्त, हम आपको बहुत ही स्थिर और बहुत ही आपको स्लो मोशन में पढ़ा रहे हैं ताकि मेरा हर बात आपके दिल तक पहुंचे और आप इस तरीका से पढ़िए कि आपको समझे कि दोबारा आपको फिर कभी नहीं भूले। बहुत ही आसान है, आपको सबसे इजी मेथड में। देखिए क्या है 2x माइनस 3y, फिर यहाँ पर क्या है 5a प्लस 6b, फिर क्या है यहाँ 3a माइनस 7b, फिर यहाँ पर 3x प्लस 7y इक्वल टू 20 40 है, फिर 40 है, फिर 60 है। अब ध्यान समझिएगा, आप जानते हैं इसका सोल्यूशन हम कैसे करेंगे। सबसे पहले जी सर अभी तो आप बताएं, सबसे पहले क्या लिखते हैं तो हेयर लिखते हैं। वेरी गुड, आइए देखिए सबसे पहले क्या लिखिएगा हेयर, जो आपके इक्वल है वो इक्वल मैट्रिक्स लिख दीजिए। हेयर आपका जो मैट्रिक्स दिया गया है वो आप बता दीजिए। देखिए 2x माइनस 3y है, फिर 5a प्लस 6b है, फिर 3a माइनस 7b है, फिर 3x प्लस 5y है। ध्यान समझिएगा, फिर इसके इक्वल में जो है बेस 40, फिर है आपका 40 60। आप समझते हैं कि जब भी इक्वल कोई भी मैट्रिक्स होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब संगत एलिमेंट बराबर होगा। फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट के बराबर, सेकंड सेकंड के, फिर थर्ड थर्ड के, फोर्थ फोर्थ के। आइए देखिए आपका यहाँ इसीलिए देयरफॉर आ जाएगा आपका क्या 2x माइनस 3y इक्वल टू 20। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मानिएगा। फिर ध्यान से देखिएगा इसके आगे आपका क्या आएगा 5a प्लस 6b
5a प्लस 6b बराबर 40। यहाँ समझिएगा, फिर यहाँ सेकेंड वाला सेकेंड के इक्वल टू, इसको इक्वेशन आप 2 मानिएगा। फिर देखिए 3a माइनस 7b इक्वल टू आपका फिर 40 है, जो आपका इक्वेशन 3। फिर आइए अगला है 3x प्लस 5y इक्वल टू 60, आप इसको इक्वेशन 4 मानिएगा। देखिए कौन किस कैटेगरी का है, देखिएगा ध्यान से समझिएगा, आपको जो जिस कैटेगरी का होगा उसके साथ उसी का आप क्या कीजिएगा, हल कीजिएगा। जैसे कि पुराने जमाने में आप समझते होइएगा, समझ रहे हैं हम क्या करना चाह रहे हैं, देखिएगा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। पुराने जमाने में हमारे जो पूर्वज थे क्या करते हैं, अभी कुछ एक दो इधर उधर हो जाता है, देखिएगा ध्यान से क्या करें आपको, कि जो सेम कास्ट का जो मैरिज है आपके सेम कास्ट के साथ ही होता है, समझे, और यही उचित है। तो आइए देखिए क्या है आपके, वो सब छोड़िएगा, सब आपका उस दिशा में मत जाइए, मत सोचिए वह सब, आइए इधर सोचिए, बहुत चीज सोच लेते हैं आप लोग। देखिए क्या है, कहने का मतलब है मेरा एक्स वाई वाला हम एक्स वाई के साथ ही हल करेंगे और ए और बी वाला ए बी के साथ ही हल करेंगे, समझ रहे हैं ना। हाँ चलिए आइए, आप इस बात में खुश हो जाते हैं। चलिए देखिए, आइए देखिए यहाँ पर क्या है आपका x 2x और 3y बराबर 20 है, तो x y वाला हम x y के साथ हल करेंगे, जो कि मेरा इक्वेशन फर्स्ट और 4 है। तो हम इक्वेशन फर्स्ट को एक बार देखेंगे और 4 को देखेंगे, एक और 4 को एक साथ हल कर देंगे, वहां से हमें x और y का मान निकलेगा। उसके बाद आप 2 और 3 को एक साथ हल कीजिएगा, क्योंकि a b 2 में है, फिर a b 3 में है, तो 2ab और ab वाला आपको 2 और 3 में, इसलिए आप इक्वेशन 2 और 3 को एक जगह हल कीजिएगा। तो पहले हम x y का मान निकालते हैं। x y का मान निकालने के लिए आपको इक्वेशन फर्स्ट और फोर्थ को सोल्व करना होगा, जो कि लुप्तीकरण का हम यूज करेंगे। आप 10th में 5 विधि पढ़े होइएगा, आप किसी भी विधि का यूज कर सकते हैं, लुप्तीकरण हो या प्रतिस्थापन। कहने का मतलब सब्स्टिट्यूशन या आप एलिमिनेशन, हम अभी लुप्तीकरण कहने का मतलब एलिमिनेशन मेथड से हल कर रहे हैं। आइए देखिए आप क्या है इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से, ठीक है ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट वाला को देखिए और फोर्थ वाला को देखिए, देखिए फर्स्ट और फोर्थ को एक्स वाई वाला। अब कहिएगा सर इसको हम लुप्तीकरण हल करना है, इसको हल करने के लिए हम बोले थे आपको, अभी बताया है क्या, जिसको आपको काटना है उसका पहले फिक्स कीजिए। तो सर हमको बहुत अच्छा और बहुत अच्छे दुश्मनी है वाई से, इसलिए हम हमेशा वाई को ही काटते हैं। आपका एक्स का मैंने एक्स को काटिएगा, वाई का मैंने वाई को काटिए, और जहां वाई नहीं रहता है तो फिर क्या कीजिएगा, पहले हम वाई को काटते हैं। आइए यहाँ पर वाई है, देखिए वाई आपका क्या है, देखिए ध्यान से देखिए, आपका इक्वेशन है 2x माइनस 3y और 20 बराबर इक्वेशन फर्स्ट, फिर यहाँ 4y, 4 में देख रहे हैं, देखिए 3y यहाँ पर 5y है, तो आप इक्वेशन 1 में गुना कीजिएगा 5 से, और इक्वेशन फोर्थ में गुना कीजिएगा। कहने का मतलब इस वाले एलिमेंट से उसमें गुना, उस वाले गुणांक से इसमें गुना। कहने का मतलब समीकरण 1 के जो 3y का गुणांक है 3, तो 3 से आप फोर्थ में गुना कीजिए, फोर्थ में है y का गुणांक 5, तो 5 से आप 1 में गुना कीजिए। आइए देखिए यहाँ पर आप गुना कीजिएगा, ध्यान से समझिएगा। देखिए हम क्या कर रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इनटू, फर्स्ट में हम इसके फोर्थ वाले के देखिए 5 से गुना कर रहे हैं, फिर यहाँ देखिए 5 का चिन्ह क्या है प्लस, फोर्थ में प्लस, और इसका क्या है माइनस, यह प्लस है यह माइनस है, तब ऐड करेंगे, समान चिन्ह तो जोड़, असमान चिन्ह तो घटाओ। अभी यहाँ क्या है समान चिन्ह, इसलिए हम जोड़ करेंगे, ये जोड़िए क्या प्लस, फिर आपका क्या होगा प्लस प्लस, इसके बाद क्या कीजिएगा, फिर देखिए क्या है 5 से इसमें गुना किए और फोर्थ में 3 से गुना कीजिए, ठीक है। ऐसा करने से आपको क्या मिलेगा, 5 से 1 में गुना कीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 10x, फिर देखिए 5 से गुना कीजिएगा तो 15y, फिर आपका आ जाएगा 5 से तो 20 पंचे 100, फिर 3 से 4 में तो ध्यान से देखिएगा 3 तिया 9, ठीक है, फिर यहाँ 5 तिया 15, ध्यान से समझिएगा प्लस है तो प्लस होगा आपका 15, ठीक है ध्यान समझिएगा। फिर आप 3 से 60 में तो 6 18 मतलब 180, इसको हम जोड़ रहे हैं, ठीक है, जोड़ में कोई चीज चेंज नहीं होगा, लेकिन घटाएंगे तो सिर्फ नीचा वाला चीज चेंज होगा। आइए देखिए जोड़ रहे हैं तो 15y से 15y कट जाएगा आपका, ध्यान समझिएगा, यहाँ 15y है, ठीक है। अब यहाँ 10y है, यहाँ 9y है, तो यहाँ हो गया आपका 19y बराबर, यहाँ 180 है, 100 है। अब इस दोनों को जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा 0, फिर 8, फिर 2, ठीक है। फिर आप यहाँ से x इक्वल टू कीजिएगा तो 280, अब बटा आपका आएगा 19, यही आपका x का आंसर हो गया 280 बटा 19। यदि काटने वाला तो काट दीजिए, नहीं तो आप पुराने ले जाइए, आपका काम है आप ले जाइए। देखिए अब x का मान हमको निकल गया 280 बटा 19, फिर आप क्या करेंगे, इसके बाद देखिएगा ध्यान से
क्या करना है आप, इसके बाद हम x का मान रखेंगे कहाँ, समीकरण 1 में। जब समीकरण 1 में आप क्या कीजिएगा, x का मान रखिएगा समीकरण 1 में, ठीक है। आप समीकरण 1 में x का मान रखने के बाद आपको क्या पता चलेगा, तो आपको पता चलेगा कि जहने हम x का मान रखे हैं आगे, तो आपका मान निकल जाएगा। किसका मान निकलेगा आपको, तो आप ध्यान समझिएगा किसका मान निकलेगा, आपका मान निकलेगा आपका y वाला। सर जब y का मान आपको से निकल जाएगा तो x y हो गया, अब उसके बाद हल कीजिएगा उसको। आइए देखिए, हाँ तो देखिए दोस्त, x बराबर 280/19 आया। अब x का मान हम कहाँ रखेंगे, तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। 2x - 3y बराबर 20। यहाँ फिर क्या किए, 2 × x के जगह हम रख दिए। देखिए x को सिर्फ जहाँ पर x है उसको हटाकर उसके मान को बिठा देंगे हम, तो 2 × में तो 2 × x के जगह 280/19 - 3y, तो 3y बराबर 20। फिर यहाँ से क्या किया, इसका आगे हल किया, तो 2 से यहाँ पर गुना करें, कटने वाला रहता तो काट देते, कटने वाला नहीं है, 2 से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 560। गुना कर लीजिए, 2 से 0 में तो 0, 8 × 16 के 6 हासिल 1, फिर 2 × 4 = 5, अब बटा में 19 है तो 19 माइनस 3y है तो 3y बराबर 20 है तो 20। फिर यहाँ से आपको इसका क्या कीजिएगा, आगे बटा करके घटाव कीजिएगा। तो देखिए आपको कितना आ गया, इधर -3 को हम इधर आने एलएचएस में इसको ले गए, तो साइड चेंज तो साइन चेंज, इधर एलएचएस में है उधर जाएगा तो आरएचएस में, तो 20 - 560/19। अब बटा पर के हम घटाव किए, एलसीएम लिए तो 19 से हम 20 में गुना किया तो 380 - 560। अब 380 को 560 को घटाना है, तो 560 में 380 घटेगा तो यहाँ पर आएगा कितना, -180। तो माइनस को हम इधर -3y में है तो इधर माइनस से माइनस को हम काट दिए, समझ, इधर माइनस से माइनस कर जाएगा तो 3y बराबर 180/19 आया। अब आपका y बराबर 3 इधर गुना में है तो इधर आपका आ जाएगा बटा में, तो यहाँ आपको गुना में तो साइड चेंज तो साइन चेंज, तो 3 इधर गुना में उधर जाएगा तो आएगा भाग में, 3 से 180 को काटेंगे तो 60 से यह कर जाएगा 180, आपको यहाँ फिर आ जाएगा 60/19, ये आपका y का मान होगा। इसी तरह आप फिर a और b का मान निकाल सकते हैं। a और b है आपका समीकरण 2 और 3 में, तो 2 और 3 का आप हल कीजिएगा तो 2 में आपको गुना करना होगा 7 से और 3 में आपको गुना करना होगा, यहाँ ध्यान समझिए, 2 में 7 से और 3 में गुना करना होगा आपको 6 से, क्योंकि यहाँ +6 यहाँ 7 है और दोनों प्लस एक माइनस है, इसलिए आप क्या कीजिएगा, जोड़ कीजिएगा, क्योंकि अभी आपको बताया असमान चिन्ह तो जोड़, अगर समान चिन्ह रहता तो हम घटाते, इसलिए आप समीकरण 2 और 3 को जोड़िएगा। बट आपको क्या है, नाउ अब फ्रॉम इक्वेशन 2 से 7 में आप क्या कीजिएगा, गुना, समीकरण 2 × 7 प्लस